हेलो दोस्तों, मैं बैलेंस कॉलोनी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और यदि संभव हो तो अगले 25 से 30 मिनट आप मेरे साथ जरूर बिताएं। यदि आपके पास बाइबल है तो उसे लीजिए, बैठिए और आइए मिलकर परमेश्वर के वचन पर हम एक नजर डालें। कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। ये बहुत बुनियादी बातें हैं और फिर भी हम कभी कभी सबसे बुनियादी चीजों के ऊपर काम करने में चूक जाते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे, उसके पास उसका जवाब है। मैं आपके लिए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 से पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नीति वचन बहुत ही पसंद है। नीति वचन की पुस्तक पुराने नियम और नए नियम दोनों से बहुत अलग है। ये परमेश्वर की ईश्वरीय और अनंतकालिक बुद्धि है। नीति वचन 3:5-7 NK जीवी में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न रहना है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मुझे वचन 6 बहुत पसंद है, जिसे हमने अभी पढ़ा। इसमें कहा गया कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप जो कुछ भी कर रहे, चाहे वो व्यवसाय हो, परिवार का पालन पोषण करना हो, यदि आप खरीद रहे हैं, यदि आप एक नए घर, यदि आप नया फ्लैट ले रहे हो, जब मित्रों को चुनने की बात हो, जब आपके प्रतिदिन के क्रियाकलापों की बात आती हो, चाहे कुछ भी हो, अपने सभी कामों में जो कुछ भी आप करते हैं उसी को स्मरण करके सब काम करें, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हिब्रू भाषा में स्वीकार करना या पहचानना जो शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ है कि सुनना और तलाश करना। सुनने और खोजने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम विचार करें, हमें परमेश्वर की बुद्धि और उसके निर्देशों के ऊपर ध्यान देने और सुनने की जरूरत है। बहुत सारी कठिनाइयों से बचा जा सकता है यदि हम केवल और केवल प्रभु परमेश्वर पिता को देखें और सुने कि वह हमें क्या और किस दिशा में निर्देशित कर रहे हैं। यदि हम केवल परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को देखें और सुने और दिशा और हमें निर्देशित करना चाहते हैं, तो कई खतरों से क्या बचा जा सकता है। नए नियम में याकूब की पुस्तक में यह प्रश्न पूछा गया, क्या किसी को बुद्धि की घटी है और आप नहीं जानते कि क्या करना? तो बाइबल बताते हैं कि हमें परमेश्वर से मांगना और वह बिना उल्लंघना के आपको उदारतापूर्वक देगा और वह आप में कोई गलती नहीं ढूंढेगा। बस विश्वास से मांगना है। लिखा है कि यदि हम परमेश्वर को स्मरण रखते हुए और अपने सभी कार्य को करने से पहले प्रभु के ज्ञान को देखेंगे और सुनेंगे, तो हमारे निश्चित रूप से सीधा सही मार्ग निकालेगा। निश्चित या निश्चित रूप से अर्थ है कि वह हमें वो रास्ता दिखाएगा जिस पर हमें चलना चाहिए, पर इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा है। दरअसल उस कार्य को पूरा करने के लिए सशक्तिकरण का विचार रखता है, जिसमें हम शामिल होना या उस कार्य को करने का विचार कर रहे हैं। मूल भाषा में इसका मतलब ये है कि यदि अगर ये होता है तो रास्ता से बाधाओं को हटाना है, इसका अर्थ है। मतलब कि रास्ते को समतल बनाना, उसे सीधा बनाना। हाँ, परमेश्वर पिता कहेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आपको जाने की जरूरत है, पर इसका तात्पर्य सशक्तिकरण से है और इसका तात्पर्य है कि वह उस मार्ग से बाधाओं को हटाएगा और वह बाधाओं को हटाकर हमारे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। तो प्रश्न, क्या इस समय आपके जीवन में कोई बाधाएं हैं, ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? या कोई शारीरिक बीमारी से जूझना हो सकता है, या जीवन में बड़ी बाधा हो सकती है जहां आप काम नहीं कर सक रहे, आप अपने परिवार के साथ उस तरह से नहीं रह सकते जिस तरह से आप चाहते हैं, क्योंकि लगातार बीमारी का दौर चलता रहता है। एक बाधा अवसाद हो सकती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरे अवसाद से पीड़ित हैं। मेरे कुछ प्रिय मित्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में से संघर्ष किया है, और यह कितनी बड़ी बाधा हो सकती है। या फिर यह आर्थिक संकट हो सकता है। आपके पास शायद वह करने के लिए धन नहीं है जो आपको करने की जरूरत है, या जिस चीज की देखभाल करने की जरूरत है उसकी देखभाल करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। बाधा का संबंध आपके परिवार से हो सकता है,
संबंध रिश्ते से हो सकता है, काम के साथ हो सकता है, इसका संबंध आपके आत्मिक जीवन से हो सकता है। चाहे जिस भी रूप में हो, इसका उत्तर प्रभु को खोजने और सुनने और इसे स्वीकारने और उसका ज्ञान प्राप्त करने में मिलता है। यदि हम उसे स्वीकारेंगे, यदि हम उसे देखेंगे और सुनेंगे, तो वो हमारे सीधा मार्ग तैयार करेगा। मान लीजिए कि मुझे एक व्यावसायिक अवसर मिला है और इसमें बहुत कुछ ही जानकारी तो मुझे है नहीं, ये अंततः बहुत बढ़िया हो सकता है, इसके द्वारा मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सकता है, ये प्रार्थना का उत्तर हो सकता है। यदि ये गलत हो जाता है तो ये मुझे वर्षों तक पीछे धकेल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने घुटनों पर बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के वचन पढ़ने में समय बिताता हूँ और मैं ऐसा करने के द्वारा यह कह रहा हूँ कि परमेश्वर, मैं सिर्फ आपकी दिशा चाहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं शांत हो जाता हूँ। परमेश्वर मुझसे बात करना शुरू करेंगे, वो मुझे निर्देशित करना शुरू करेंगे और मेरे दिल से बात करेंगे। यीशु ने कहा, मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे चलती है। प्रभु की भेड़ों के लिए चरवाहे के रूप में उनका अनुसरण करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। वो मेरी आवाज़ पहचानते। फिर वचन 7 में कहा कि हमने उसे पढ़ा, वचन 6 में उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसे देखो सुनो और फिर वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो तुम्हें जाने का रास्ता दिखाएगा, सशक्त करेगा, बाधाओं को दूर करेगा। नीति वचन 3:7 NKJV कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, युवक का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मतलब ये मत सोचे कि आप प्रभु से अधिक बुद्धिमान है, आपका बनाया रास्ता बेहतर है, आपको वही करना होगा जो वो कहता है, वही करने की जरूरत है, वो आपको दिखाता है। अब तक कहे गए सब कुछ सबसे बुद्धिमान शब्द यीशु की माँ मरियम के थे। वे गलील के काना में विवाह की दावत में थे। वो अपने बेटे यीशु के पास जाती है, कहती है, बेटा उनके पास अब दाखरस नहीं। तब उसने उस विवाह में सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। नहीं, वह तुमसे जो कुछ भी कहता है उसके बारे में सोचो, वह तुमसे जो कुछ भी उसके बारे में प्रार्थना करो, वह तुमसे जो कुछ स्वीकार करो तो नहीं, वह तुमसे जो कुछ भी कहे वो करो। वे उसके बुद्धिमान शब्द है। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो भी वो तुम्हें करने का निर्देश करे वो करो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। ये मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बेहतर है या तुम प्रभु से अधिक बुद्धिमान हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वचन 5 में पढ़ते हैं कि हमें पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना है और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। क्या आप भरोसा कर रहे हैं या आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि परमेश्वर के लोगों के सामने बाधाएं बनी रहती है। वे बाधाएं लगातार बढ़ती ही जाती, क्योंकि वे भरोसा करने के बजाय अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता पर भरोसा करने के बजाय हम कई बार अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। मुझे याद है जब हमारा सबसे बड़ा बेटा हैरिसन, शायद वो 7 साल का होगा, मैंने उसे कचरे का डिब्बा लाने के लिए कहा था। कचरा उठाने का ट्रक आया करता और कचरा ले जाया करता था। 7 साल के लड़के के रूप में खाली कूड़ेदान लाना उसका काम था। वो बाहर नहीं जाना चाहता। हमारे पास उनमें से 2 है। वो एक लेने नहीं जाना चाहता और फिर उसे अन्य डिब्बे को लाना नहीं चाहता। वो एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे के अंदर रखता है, इसलिए वो इसे केवल एक ही बार करना होता। हाँ ठीक है, अच्छा है। वो उन्हीं वापस स्थान पर ले जाता और वे वहाँ प्राय रखे जाता और फिर वो उन्हें अलग नहीं रखता, तो वो उन्हें वहाँ पर बस यूं छोड़ता है। मैं उसे देखता रहता, मैं बाहर आता हूँ। कहता है, हैरिसन उन कूड़ेदानों के अलग करवा। वो कहता है, पिताजी मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, जब तक आप नहीं करते घर में नहीं आएगा। उसने खींचा और मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसने हर वह तरीका आजमाया जिसके बारे में सोच सकता, लेकिन काम नहीं आया। उसके बगल में बैठते मैंने कहा, बेटा एक को दूसरे से अलग करने के लिए तुम्हें यही करना होगा। उन्होंने मुझे देखा, एक 7 साल के बच्चे, उसने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से कहा कि यह काम नहीं करेगा। वह उस पर खींचतान और झटके लगाता रहा। मैं वही चुपचाप उसके पास बैठ गया। कहा कि बेटा तुम्हें यही करना है। उसने कहा कि यह काम नहीं करेगा। वो खींच रहा होता, अंत में निराश हो गया। वो बैठ गया और वो रोने लगा, कहने लगा ये अलग नहीं होते, अलग नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें अंदर नहीं आ रहे, जब तक तुम ये काम पूरा नहीं कर लेते तुम घर में नहीं आ सकते। मैंने कहा अब मैंने तुम्हें बताया कि क्या करना है, अपने पिता की बात सुनो। उसने कहा कि ये ऐसे काम नहीं करेगा, तो और आखिरकार अनिच्छा से उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था, और वाह कैन आसानी से बाहर निकल आया। वे डिब्बे एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने सोचा कई बार बिल्कुल
ऐसा ही हमारे और परमेश्वर के बीच होता है। हम एक समस्या को अपने जीवन से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह समस्या तो भी बनी रहते, चाहे वह वित्तीय हो या भावनात्मक हो या पारिवारिक हो या व्यवसाय हो, जो कुछ भी हो, हम खींच रहे होते और हम बस खींच रहे तो, और प्रभु हमें बताता है कि वास्तव में हमें क्या करना, फिर भी हम उन्हें मना करते हैं क्योंकि हम अपनी नज़र में अपने को बुद्धिमान समझते हैं, हम अपनी समझ पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमसे अधिक कहीं बुद्धिमान है। मान लीजिए कि समस्या किसी बात की कमी घटी की है, यह एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। किराए चुकाने के लिए पैसे की जरूरत है, अपनी गाड़ी में ईंधन डलवाना है, अपनी कार की किस्त का भुगतान करना है, हमें अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, घर में खाने का प्रबंध करना है, सभी चीज़ों में पैसा खर्च होता है। कमी घटी एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है, बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। तो सुनिए, ये वही पंक्तियां हैं जिन्हें हम अभी पढ़ रहे हैं। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर निर्भर मत करो, अपने सभी तरीकों से उसे देखे और सुने और वो आपका मार्ग निर्देशित करेगा, बाधाओं से दूर करेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। फिर नीति वचन 3 और 10 में उनके जीव में यह कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अब उस समय रहने वाले लोगों और उस कृषक समाज को यह बात समझ में आ गई थी। पेड़ों पर जो पहले फल आए, जो बेलों के पहले बच्चे, वे सबसे पहले सबसे अच्छे फल परमेश्वर को भेंट के रूप में लाया करते। जब उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ प्रभु का वादा है, तुम्हारे खलिहान बहुतायात से भर जाएंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब उनकी समृद्धि आशीर्वाद अंगूर और जैतून और उनके दाखरस के कुंडों में भरी दाख में मापा गया था, उस जौ में जिसे वे काटेंगे और अपने खलिहान में रखेंगे। उनकी भेड़ों और उनके मवेशियों में वो एक कृषक प्रधान समाज था। अब हमारे लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, पर आपको अपनी संपत्ति से उसका सम्मान करना होगा, उसके पास अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ लाना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। अब जब हम प्रभु के पास अपना बचा कुचा हुआ भोजन लाते तो इसका मतलब यह कि हमने अपनी सभी उन चीज़ का खुद ध्यान रख लिया जो हम करना चाहते हैं, बिलों का भुगतान। और यदि आपके पास यदि कुछ बचा है तो ठीक है, प्रभु मैं शायद अनिच्छा से आपको दूंगा। ऐसा करना सम्मान नहीं, सम्मान का संबंध दिल से होता है। हे परमेश्वर, आप मेरे जीवन में सबसे मुख्य है, मेरी जिंदगी की सारी बातों के ऊपर सर्वप्रथम आप है, मेरे योगदान में प्रथम है। यहाँ मैंने अपनी नौकरी पर सप्ताह 40 घंटे या 50 घंटे काम किया। मैंने उन सभी घंटों, उस पूरे समय के दौरान अपने जीवन के सभी प्रयासों का आदान प्रदान किया, अपनी तनख्वाह पाने के लिए ऐसा किया। मेरे पास यह तनख्वाह, ये सचमुच मेरे जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर, मैं आपको इस तनख्वाह का पहला हिस्सा देकर आपके जीवन से आपका आदर करूँगा। मैं ऐसे कलीसिया में लाता हूँ, प्रभु के घर में लाता हूँ। मैंने इसे परमेश्वर के काम में लगाया और वादा है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं जानता हूँ कि लोग सोचते कि ये काम नहीं करता, मैं नहीं समझता। अगर मैं अपना पहला और सर्वश्रेष्ठ दे दूँ तो मेरे पास मेरी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कमी होगी। इसका कोई मतलब नहीं, कोई रास्ता नहीं ऐसा नहीं है जिससे काम चल सके। अपनी बुद्धि या समझ का सहारा मत ले। हाँ, अपनी समझ पर निर्भर मत रहिए। अपनी नजरों में बुद्धिमान बनना बंद करो। संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो, पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लो। मुझे याद है कई साल पहले एक जोड़ा चर्च में आया था, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा कि वे ईसाई थे। ये एक वृद्ध जोड़ा था और उन्हें अपने बारे में प्रभु के जीवन का कोई एहसास नहीं था। दरअसल वे अपने जीवन के स्थान पर थे जिसे मैं उलझन का स्थान कहूँगा। बहुत उत्पीड़ित। उनके चेहरे से, उनकी बातों से स्पष्ट लग रहा था कि यह तत्काल नहीं था, लेकिन समय के साथ चीज़ें उनके लिए बदलने लगी थी। दरअसल वे मुझसे बात की, कहा कि पासवान, जब हम आए तो हम इतने गहरे कर्ज में डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसा कोई रास्ता नहीं है। हम जिस कर्ज में डूबे थे उससे बाहर निकलना हमारे लिए बिल्कुल असंभव था। जब भी आप अपने प्रचार में देना सिखाते थे तो आप वही सिखाते थे जो बाइबल में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि यह स्पष्ट है, यह उन वचनों की तरह है जिन्हें
हमने नीति वचन 3:9-10 से पढ़ा। इसमें कहा गया कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमुख उमड़ता रहेगा। चाहे वह दशमांश के विषय में हो, सारा दशमांश भंडार में ले आओ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, और ऐसा करके मुझे परखे कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास इन आशीषों के रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं होगा। तो मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुरंत कहते हैं कि हाँ, दशमांश नहीं है तो व्यवस्था है। जरूरी नहीं। नए नियम की बाइबल रोमियो की पत्री में कहते कि अब्राहम विश्वास का पिता है। हमें अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलना है। मैं अब्राहम के जीवन को देखता और उसने वास्तव में दशमांश दिया था। इसका अर्थ है पहले 10वें भाग से प्रभु का सम्मान करना। दशमांश का बस इतना मतलब कि अपनी आय का पहला 10वां हिस्सा प्रभु को देना। अब्राहम ने ऐसा प्रभु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की प्रतिक्रिया के रूप में किया। उन्होंने ये व्यवस्था के अस्तित्व में आने से पहले ही कर दिया था। फिर इस व्यवस्था के एक भाग के रूप में व्यवस्था में शामिल किया गया, पर यह व्यवस्था से पहले अस्तित्व में था। अब अगर मैं अब्राहम के विश्वास के पद चिन्हों पर चलूं तो मैं प्रभु का आदर करूंगा और आभार व्यक्त करूंगा और घोषणा करूंगा कि वह सर्वोच्च है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। जो अब्राहम ने किया था वह दशमांश प्रभु के याजक के पास ले आया। मैं उसे उसी कारण से उसी तरह से करता हूँ। यह मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पर मैं इसे आदरपूर्वक करता हूँ, सिद्धांत के तौर पर और आस्था के तौर पर करता हूँ। हम यहाँ कॉटनवुड चर्च में इसे इसी तरह सिखाते हैं। इस वृद्ध जोड़े के बारे में कहानी पर वापस आते हैं जो बड़े ही उलझन में पड़े हुए थे और बहुत उत्पीड़ित थे क्योंकि वे कर्ज में डूबे थे। मैं उन वचनों को पढ़ाऊंगा और हम कुरिन्थियों की पुस्तक में जाएंगे जहाँ ये प्रभु से काम में योगदान देने की बात करता है। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएंगे वो बहुत काटेंगे भी। वह प्रभु वास्तव में हम जो बोते उसे बढ़ाता है। यह लोगों के लिए आशीर्वाद लाता है, लेकिन यह हमारे लिए भी आशीर्वाद वापस लाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि पासवान, इसने हम पर बहुत बुरा प्रभाव डाला, लेकिन हम जानते थे कि यह सही था। हम इसका पता नहीं लगा सके। हम बहुत गहराई तक कर्ज में डूबे हुए। हमारे लिए इन शिक्षाओं का कोई मतलब नहीं है, पर हमें अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना है। हमें मानवीय तर्क की ओर झुकना नहीं है। हमें पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करना है। उन्होंने कहा हमने प्रभु का सम्मान करना शुरू किया। हमने इसे अपनी आय का पहला हिस्सा देने शुरू किया। यह तुरंत नहीं हुआ, पर समय के साथ प्रभु ने उन्हें कर्ज से मुक्ति दिला दी। मुझे पत्नी के विषय में एक बात बहुत याद है। उसे ये शानदार नौकरी मिल गई। दरअसल वह कैलिफोर्निया राज्य में अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों में से एक बन गया और उसने शानदार वेतन कमाया। प्रभु ने बस उन्हें आशीर्वाद दिया और इसने उनके बारे में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया। वे हमारे बाइबल कॉलेज के अपने अंतिम वर्षों में हैं, लेकिन प्रभु ने उन्हें दूसरों को ऊपर उठाने, मदद करने और आशीर्वाद देने के लिए एक प्रभावी सेवा में उपयोग किया। वे एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचे जहां उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि ठीक है परमेश्वर, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी मैं पूरे दिल से आप पर भरोसा करूंगा और मैं अपने तर्क या अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। यदि आप चाहते हैं कि बाधाएं आपके रास्ते से हट जाए तो आपको अपनी समझ और अपने तर्क और अपनी बुद्धि से दूर रहना होगा और संपूर्ण मन से सिर्फ प्रभु पिता पर भरोसा रखना होगा। और राजाओं की पुस्तक में एक घटना है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और यह उसी बिंदु को दर्शाती है। ये कहता है कि यह राजाओं अध्याय 3 है, 2 राजाओं अध्याय 3 है और मैं वचन 9 के आसपास शुरू करने जा रहा हूँ। यह सचमुच एक दिलचस्प घटना है। 3 राजा एक साथ आए, इजराइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा। वे मोआबियों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहे हैं। यह 2 राजाओं 3:9 इनके जीव में कहता है कि तब इजराइल का राजा यहूदा के राजा और एदोम के राजा के संग चला और वे 7 दिन तक उसी मार्ग पर चलते रहे। वैसे इजराइल के राजा ने इसे गोल चक्कर मार्ग को निर्धारित किया था और जिस पर वे जाने वाले थे, और न ही सेना के लिए और न उनके पीछे चलने वाले पशुओं के लिए पानी था। और इजराइल के राजा ने कहा कि हाय, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को मैं आपके हाथ में कर देने के लिए एक साथ बुलाया है। वह मानव स्वभाव है, हम मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और फिर परमेश्वर को दोष देते हैं। वैसे भी यहोशापात यहूदा का राजा था, परंतु यहोशापात ने कहा क्या
यहाँ यहोवा का कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि हम उसके द्वारा यहोवा से पूछें। इज़राइल के राजा के सेवकों में से एक ने उत्तर दिया, शापात का पुत्र एलीशा यहाँ है, जिसने एलिया के हाथों को धोया करता था। वे भविष्यवक्ता को लाते हैं और भविष्यवक्ता राजा 3:15-18 के जी में कहता है, परंतु अब मेरे लिए एक संगीतकार लाओ। और फिर ऐसा हुआ कि जब संगीतकार बजा रहा था तो प्रभु का हाथ उस पर पड़ा और उसने कहा, यहोवा यूं कहता, इस तराई के गड्ढों से भर दो, क्योंकि यहोवा यूं कहता, तुमने तो आधी देखोगे और न में देखोगे, तो भी वह तराई जल से भर जाएगा कि तू तेरे पशु जल पी सके। और यह यहोवा की दृष्टि में साधारण बात है, यह प्रभु के लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वो बोलता है और तारे उत्पन्न हो जाते, वो अपने एक शब्द के से लाल सागर के जल को विभाजित करता है। प्रभु की दृष्टि में ये कठिन है, वो मोआबियों को भी तेरे हाथ में कर देगा। दूसरा राजा 3:20 यानी कि जब बिहान को जब अन्न बलि चढ़ाया गया, तब अचानक एदोम की ओर से जल बहने और भूमि जल से भर गई। और इसका कोई मतलब नहीं था। ये तो पागलपन सा नजर आ सकता। क्या आप अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं कि हम पहले ही थक चुके हैं, हमारी सेना थक चुकी है और जानवर भी थक गए हैं, हमारे पास पानी नहीं है और परमेश्वर पिता कहते हैं कि गड्ढे खोदो। ये तो मूर्खतापूर्ण है, ये तो बुद्धिहीन बात है। गड्ढे खोदो। पुरुष पहले से ही थकावट से चरम सीमा पर, आप चाहते हैं कि वे बाहर निकलें और तेज धूप में बिना कुछ पिए काम करें। वे पतन के कगार पर है, अब यह उन्हें मारने वाला है, वह पानी कैसे आएगा? इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु पर पूरी तरह भरोसा रखो, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वह रास्ते से बाधा हटा देगा, वह आपको सशक्त बनाएगा। उन्होंने ये कर दिया, इसका कोई मतलब नजर नहीं आता। इसने तर्क को झुटलाया, लेकिन वे बाहर गए और गड्ढे खोदे। परमेश्वर ने ऐसा करने का अधिकार दिया। सैनिक गर्मी की थकावट के कारण या तथ्य के कारण नहीं गिरे कि वे निर्जलित थे। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनको कहा गया और प्रभु अलौकिक रूप से पानी को लेकर आए। दरअसल ये घटना चलती रहती है। सुबह आसमान लाल था, इसलिए जब मोआबी पानी पर सुबह सुबह लाल आकाश का प्रतिबिंब देखते तो वे केवल एक ही चीज सोचते हैं कि यह खून है। और तीनों राजाओं की सेना आपस में लड़ने लोगों और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। धरती को तो बस उनके खून से भर गई थी। चलो लूट ले जाओ। वे नीचे चले जाते। इस समय तक एदोम, इज़राइल और यहूदा के सभी जानवर और सभी सेनाएं तरोताज़ा हो चुके हैं। उन्होंने मोआबियों को वैसे ही मार डाला जैसा परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा। शारीरिक बुद्धि से फिर इसका कोई मतलब नहीं है। कोई कहता है, पासबा आप वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं गड्ढे खोदने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसा है जो प्रभु पिता चाहते हैं कि आप अपनी परिस्थिति में करें। मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो अपने जीवन में असंख्य बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इस समय में मैं एक अकेली मां को देख पा रहा हूं। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें पूरे दिल से प्यार करते हैं, पर आप नहीं जानते हैं कि क्या करना। आप काम करते हैं और आपको डे केयर के लिए भुगतान करना होगा, बच्चों की देखभाल के लिए भुगतान करना हो सकता है। स्कूल जाने लायक बड़े हो, आपको काम पर जाना हो, लेकिन उन्हें ले जाना एक चुनौती है। आप अपने फ्लैट का किराया देना है, गुजारा करना है, पर्याप्त पैसे नहीं है। ये ऐसा है, परमेश्वर मैं क्या करूं? और देखिए, प्रभु आपसे प्यार करते, बेहद प्यार करते। वो आपकी दुविधा जानते हैं, आपकी मदद करना चाहते। मुझे नहीं पता कि उसकी बुद्धि आपके लिए क्या कहती है, पर यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे तो वो आपसे वचनों द्वारा बात करेगा, आपको बताया कि क्या करना सही है। यदि आप उससे ज्ञान मांगेंगे तो और आप उसे स्वीकारेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो महान चरवाहा आपसे बात करेगा और वह कहेगा कि हे छोटे मेमने मत डर। वह आपको दिखाएगा कि क्या करना है, पर फिर आपको निर्णय लेगा कि क्या मैं अपने मन पर भरोसा करूंगा या अपनी समझ पर। परमेश्वर के तरीके हमारे तरीके जैसा नहीं है, उनके विचार हमारे विचार जैसा नहीं है। इसे यशायाह 55:6-7 में सुने। इसे कहता है कि जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारा करो। हम इसी बारे में बात करें, उसकी खोज करो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वो उसे दया करेगा, हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। कभी कभी परमेश्वर की दया आपको छूने से पहले
आपको अपने विचारों को त्यागना होगा। अपने बुरे मार्गों को छोड़ो, विचार त्यागो, प्रभु के पास लौटो, फिर आप दया करेगा। अब कभी कभी यदि हम हठपूर्वक अपने ही तर्क और सोच पर अड़े रहते हैं, जबकि प्रभु ने स्पष्ट रूप से हमें वो मार्ग दिखाया है जिस पर हमें चलना है, तो एक गलत विचार भी उसकी दया और उसके आशीर्वाद को हम तक पहुंचने से रोक सकता है। वो यशायाह 55:8 में आगे कहता है कि क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ये इतना मुख्य है कि हम सुने कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। मुझे याद है वर्षों पहले हम वास्तव में एक स्थान में कलीसियाई संगति के लिए मिल रहे थे, जहाँ मैं अब बैठा हूँ। उससे बहुत दूर नहीं था, हमारे पास कई सेवाएं थी और लोगों को बाहर बैठना पड़ता था। हम उन सभी को अंदर नहीं रख सके, हमें दरवाज़ा खोल कर रखना होता था ताकि वे सुन सके। वे उस बड़े हॉल में बैठते, हॉल में के नीचे एक स्पीकर चलते, वहाँ एक इंच भी जगह नहीं था। हम बिल्डिंग फंड में बचत कर रहे हैं और हम संपत्ति की तलाश करते, एक इमारत के लिए, एक जगह के लिए जिसे हम किराए पर ले सके, बस हर जगह। और कुछ भी नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ। जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ जैसे प्रभु ने कहा कि हमें भवन निर्माण के लिए जो रुपए हमने बचाए थे उसे दूसरे किसी सेवा को देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवा में गहरी पकड़ थी और जो उस समय हमारे देश में वास्तव में सुसमाचार के साथ प्रभाव डाल रहा था। मैं कलीसिया के अगुओं के पास गया और मैंने कहा, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा में मुझे बताया हमने अपना बिल्डिंग फंड दूसरी किसी सेवा को देना होगा। ऐसा है पासवान, हम बचत कर रहे हैं, हमें किसी संपत्ति या भवन पर डाउन पेमेंट के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती, हमें स्वयं इसकी ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, मगर अब तक तो हमारे लिए कुछ भी द्वार नहीं खुला और हम महीनों से तलाश करें। मुझे बस ऐसा लगता है जैसे ये प्रभु है, आइए बस प्रार्थना करें। हम सभी एकत्र हुए प्रार्थना की और उनमें से हर एक के दिल में एक ही गवाही थी, हमें ये करने की ज़रूरत है। हमने चर्च को बताया और कहा, नेतृत्व टीम बुजुर्ग, हमें लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा करें और हम उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वह हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलेंगे। पता है उसके तुरंत बाद कुछ खुल गया। अभी मेरे पास आपको बताने का समय नहीं है, पर यह अलौकिक था। प्रभु ने हमें संपत्ति का एक टुकड़ा दिया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक था। हम बस नई इमारत में पहुंच गए। यह आश्चर्यजनक था, पर यह तो प्रभु भरोसा करने या अपनी समझ का सहारा लेने का मामला था। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। वो मार्ग दिखाएगा, आपको सशक्त करेगा और अब सारे बाधाओं को हटा देगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त करता हूँ, बस बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको देखते हैं, आपकी परिस्थिति के हर बात को जानते हैं। मैं बस कहना चाहता हूं कि आप उसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको ढूंढने में मदद करेगा और आप उसे पालेंगे। पूरे मन से उसकी ओर देखिए। मैं बस आप में से उन लोगों को धन्यवाद कहकर समाप्त करना चाहता हूं जो हमारा समर्थन करते हैं, जो इस प्रोत्साहन को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। यदि आपको प्रोत्साहित ये कार्यक्रम किया है तो दुनिया भर के अन्य लोगों को भी वह प्रोत्साहन देने में हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना क्यों न करें। अगली बार तक मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपको भरपूर आशीर्वाद दे दे। आपसे फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम को संभव बनाने वाले मित्रों और भागीदारों के लिए हम आभारी हैं। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए belisconley.com पर जाएं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा हमेशा आपका रहे।